एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे। और कैसे होंगे? मेरे ख्याल में आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन में नॉर्मली जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मली आप देखिए, जब हमारी कोई बॉडी है, ये बॉडी अभी हमारी इनिशियल पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, ये मानिए आपका 0 मीटर, अभी ये कुछ चला नहीं है, 0 मीटर है, ये बॉडी हमारी चलती है। मानिए आप ये बॉडी हमारी 10 सेकंड्स में 40 मीटर आपकी जाती है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ओके, वेलोसिटी हमारी क्या है? 40 मीटर पर सेकंड है, मतलब इनिशियल से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, 40 मीटर के तरफ गया, वो भी कितने में? 10 सेकंड्स में। और हमारी जो बात है एक्सेलरेशन, तो अब हमें इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टू चेंज इन टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है? 40 मीटर है, 40 मीटर है, और चेंज इन टाइम टेकन कितना है? 10 सेकंड है। अब ये आपका आ जाएगा 4 मीटर, हाँ 4 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब एक्सेलरेशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो एक्सेलरेशन होता क्या है? मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हाँ एट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो भी किसके साथ? किसी टाइम के साथ। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो भी किसके साथ? टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब हमें क्या बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हम बताते कैसे कि ये चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी का मींस हो गया आपका जो इनिशियल वेलोसिटी एक आ रही है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? ये थी आपकी 0, और ये फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? 40 मीटर। मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा हमें। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देन रिजल्ट इज कम चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 10 है, मतलब 40 मीटर है, 40 मीटर माइनस ये कितना था? 0 मीटर, तो ये आपका टोटल कितना आया? 40 मीटर आया। तो ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? 40 मीटर हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन को हम, अब चेंज इन वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये क्या है? चेंज इन टाइम, तो टाइम टेकन हो गया, ये टाइम टेकन हो गया। ओके, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब जो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, इनको हम जब चेंज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो इनको हम कैसे लिखते हैं? आइए देखिए, एक्सेलरेशन आपका a हो गया और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? v हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाती है ये हो जाती है टाइम टेकन t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस u अपॉन t। ओके, क्लियर? अब हमारी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट हमारी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दूसरा सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपकी एसआई यूनिट्स हैं। आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो हमारी कोई भी बॉडी होगी वो जब भी वेलोसिटी में होगी, या तो मतलब चल रही होगी, तो वो किसी डायरेक्शन में चल रही होगी। इसलिए जो हमारा ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमारा
वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमारे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं? तो पहला तो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तो आपका एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारी कोई भी बॉडी होगी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही होगी, वो भी कहां? स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा? वेलोसिटी जो इंक्रीज होगा वो इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। ये हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल देखिए, द मोशन ऑफ अ बॉल, किसी बॉल का मोशन हो रहा है रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि ये इंक्लाइंड प्लेन कहीं से वो गिर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे वो एक ही जैसा वेलोसिटी से आता रहेगा वहां पे। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारी बॉडी कब कहलाएगी कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? अगर इफ इट्स वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें किसमें इंक्रीज हो? अनइक्वल अमाउंट में और अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसका एक कंडीशन होता है, देखिए, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारी बॉडी कब कहलाएगी कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ बस इन क्राउडेड एरिया, मतलब जब क्राउडेड एरिया में चल रही होगी, कहीं रुकेगी, कहीं तेज जाएगी, कहीं स्लो हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये आपका क्लियर है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को और भी क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। हमारा रिटार्डेशन होता क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर हमारी कोई बॉडी है जिसकी की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर इंक्रीज करेगी वेलोसिटी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब हमारी कोई बॉडी है, फास्ट चल रही है, चलते चलते वो कहीं ब्रेकर आ गया या तो कहीं स्टेशन आ गया, वो स्लो डाउन हो रही है, तो उस वे में इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। हाँ, और रिटार्डेशन में किसका है? बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वो बॉडी कब बोली जाएगी? रिटार्डेशन इसमें आ रहा है या तो रिटार्ड हो रही है जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब अगर कोई बॉडी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अगर वो इसी स्पीड से चलती जा रही है, लेकिन आफ्टर दैट कोई प्रॉब्लम या तो कुछ आ जाता है जिसके कारण उसको रुकना होता है, तो वो थोड़े समय के लिए रुक गया, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद इन नेगेटिव साइन। जो ये हमारा रिटार्डेशन होता है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही होता है, बट ये कैसा एक्सेलरेशन होता है? एक नेगेटिव साइन के साथ में ये एक्सेलरेशन होता है। अब ऐसे ही हमारा रिटार्डेशन को हम एक तरीके से बताते हैं, जैसे कि हमारा मानिए कोई ड्राइवर है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से वो किसी गाड़ी को चला रहा है और किसी प्रॉब्लम के कारण उसकी जो भी चला रहा है वो 5 सेकंड के लिए वो वहीं पे रुक जाता है, तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा? रिटार्डेशन का केस आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप एक्सेलरेशन से देखिए इसको, एक्सेलरेशन आप क्या जानते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या था? v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पे जो है हमारा जो ड्राइवर चला रहा है, तो इनिशियली वो कितने से स्टार्ट किया? मानिए कोई इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। ओके, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी वहां पे स्टॉप हुई तो वहां पे क्या हो गया? उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो वो 5 सेकंड के लिए रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी? फाइनल वेलोसिटी
जीरो हो जाती है हमारी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। और टाइम वो कितना ले रहा है, टाइम वहां पे रुका कितना, 5 सेकंड के लिए रुका। टाइम हमारी हो गई 5 सेकंड। अब हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट डाउन कर दीजिए। v क्या है हमारा, ये जो भी आएगा हमारा, देखिए ये इसका नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 10 है, अपॉन ये क्या है 5 है। तो ये किस में आएगा, -10 अपॉन 5, मतलब 5 टू जा तो -2 मीटर पर सेकंड। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिटार्डेशन जो है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही है, बट नेगेटिव साइन के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ये हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो हमारा ये रिटार्डेशन होता है वो एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन है। ओके, क्लियर है। अब हमारा अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी जो है और जो फाइनल वेलोसिटी है उन दोनों का सम अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी भी हमारा क्लियर है। अब हम चाहते हैं आपको एक सम से इसको सारा क्लियर करना। तो हमारा देखिए एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ओके, एवरेज वेलोसिटी को हम दिखाते हैं v बार से, और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है u, और फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ले लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। और टाइम क्या है, टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, माइनस u क्या है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम कितना ले रहा है 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा, -10 अपॉन में 5, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, बिकॉज ऑफ दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन का केस दिखा रहा है यहाँ पे, बट ये एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, माइनस में 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम इसे नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं, इसलिए ये रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब जब भी हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे तो आपको सारे के सारे इक्वेशंस बताए जाएंगे, जो भी इक्वेशंस हैं मोशन के। उम्मीद है आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ऐसे ही जहां तक आपको यूजफुल लगे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।